आप सभी लोगों का आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। साल के हम लोग अब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष के लिए। मंत्री जी को अचानक किसी खास कारण से आवश्यक कार्य से जाना पड़ा बाहर पटना से, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आप सभी लोगों को दे दी गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग जारी रख रहे हैं। आज जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से हमारे राज्य का हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि जो भी लोग हमारे कार्यालयों में आए, उन्हें एक अच्छे ढंग से हम उनके शिकायतों का, उनके कार्यों का निष्पादन कर सकें। जो भी बचे हुए गांव हैं, हमारे लगभग 40,000 गांव हैं, उन गांवों में द्वितीय चरण में जो सर्वेक्षण का कार्य है वो प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं आई, और इसके अलावा बहुत सारी भीड़ हमारे कार्यालयों पे जमा होने लगी इसके लिए कि लोग अपने अद्यतन कागजात ले लें। तो एक तो आप सभी लोगों के माध्यम से हम ये पुनः एक बार अनुरोध करना चाहेंगे सभी से, इस राज्य के सभी लोगों से, कि किसी भी जानकारी को लेने के लिए अब उनको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं उनके, जो हमारे पास उपलब्ध हैं, अधिकांश, लगभग सारे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अधिकांश दस्तावेज हमारे भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसकी सत्यापित प्रति वो उसे खुद देख सकते हैं, और उसकी सत्यापित प्रति जो निर्धारित शुल्क है उसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी डिजिटली साइंड कॉपी उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, चूंकि सभी लोग ये चाहते थे कि सर्वेक्षण के पहले उनके जो कागजात हैं वो अद्यतन हो जाएं, इसको देखते हुए हम लोगों ने पिछले 3 महीने से हम लोगों ने म्यूटेशन और परिमार्जन, ये जो 2 मुख्य चीज़ें हैं जो जमाबंदी को अद्यतन करने के लिए और जमाबंदी में सुधार के लिए है, इन सभी के लिए विशेष तौर पर नियमित हमारे विभाग के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है, मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी समीक्षा की जा रही है, और इसके कारण से काफ़ी कमी आई है जो दाखिल खारिज के मामले हैं और जो परिमार्जन के मामले हैं, और उनकी जो निष्पादन की प्रक्रिया है, निष्पादन की जो गति है, उस गति में भी सुधार हुआ है। परंतु अभी भी जो लंबित हैं, हम लगातार उसका अनुश्रवण राज्य स्तर से कर रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से भी उसका अनुश्रवण होता है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी कर सकें और परिमार्जन का जो सुधार की जो भी प्रक्रिया है उसको हम कर सकें। अगला चरण में हमारा टारगेट ये है कि हम उसको आधार से सभी की जमाबंदी को जोड़ सकें। आधार से जब एक बार जमाबंदी जुड़ जाएगी तो बहुत सारे लाभ हैं जो लोगों को प्राप्त हो जाएंगे स्वतः। जैसे कृषि से मिलने वाले जो लाभ हैं, उन लाभ को प्राप्त करने में उनको आसानी होगी। जो बैंक से उस जमीन के विरुद्ध जो लाभ लेते हैं वो पाने में आसानी होगी। बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। तो ये आधार के साथ जमाबंदी जोड़ने का कार्य भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जनवरी माह में ये कार्य प्रारंभ हो जाए।